स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द फिजिक्स लॉन्ग। देखिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें से पेपर में आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यूज मस्ट आता है। तो इस टॉपिक को एंड तक देखें। एंड पर जाकर हम कुछ ऐसी एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो पेपर में एमसीक्यूज उनसे आ चुके हैं। तो लेक्चर को एंड तक देखें। देखिए, हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की हमें जरूरत क्यों पेश आई थी? देखें, आपने पीछे पढ़ा है एक चीज कि बेस यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव यूनिट्स, ये सारे। उसके बाद एसआई यूनिट का इशू चल रहा था, कहीं पर इंच में हो रहा था तो वो डिफरेंस आ रहा था। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो वो देखे पहले। इसमें आपके पास वो उस मसले आ रहे थे, तो उनको पहले मुनज़्ज़म करके, यूनिफॉर्म करके उनको हम लेकर गए कि हमने फिक्स कर दिए कि ये जी बेस यूनिट्स हैं, ये ड्राइव यूनिट्स हैं। आप पूरी दुनिया में आप यही देखे जाते हैं यूनिट्स। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन का भी इशू चल रहा था। देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर कोई साइंटिस्ट है, कोई चीज मेजरमेंट करता है और एक लिखता है कि जी मैंने किसी चीज का मैथ वगैरह फॉर एग्जांपल मेजर किया है, वो कहता है कि जी मेरे पास 500 आया, ठीक है। और एक शख्स ये कहता है कहीं बैठा हुआ, और एक और शख्स है वो ये कह देता है कि मैंने मैथ मेजर किया और वो ये आया 5 मल्टीप्लाई 10⁻², फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए, अब देखने में ये दोनों वैल्यूज बराबर है, ये 500, ये 5 मल्टीप्लाई 10⁻², लेकिन लिखने में अलग अलग है। तो इससे लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो इससे भी बचने के लिए एक ऐसा मेथड, नोटेशन कहते हैं लिखने का एक मेथड, एक ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो, अब ये भी लिखेंगे या ये लिखेंगे, ये गलत नहीं है मेथड आपका, लेकिन एक ऐसा मेथड हो गया जो पूरी दुनिया ने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो अब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए या लिखते हुए आपने कोशिश करनी है कि आप चीजों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ये मेथड होता है। अब साइंटिफिक नोटेशन की मैं आपको डेफिनेशन बताते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक पर ये लिखी हुई भी है, जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। मैंने फिर भी आपको दिखा दिया, ये देख लें, यहाँ पर नजर आ रही है आपको। मेथड यानी कि ये एक मेथड है क्या करने के लिए, एक्सप्रेस, जाहिर करने के लिए नंबर्स को, मतलब ये जो वैल्यूज है नंबर्स को, इन टर्म्स ऑफ सम पावर ऑफ 10। 10 की पावर में आपने इनको लिखना है, पहले मतलब पावर के साथ लिखना है, और पावर के साथ मल्टीप्लाई, 10 की पावर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है सूटेबल नंबर। अब जो नंबर होना है वो 0 से 10 के दरमियान में हो। साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए आपके पास दो जो पॉइंट है, जो दो चेक पॉइंट है, ये आपने रखना है। ये इन्हीं दो चेक पॉइंट की वजह से बच्चे अपने एमसीक्यूज गलत करके आते हैं। उनको इन दो पॉइंट्स का नहीं पता होता। ये आपने नोट भी कर लेने हैं, यहीं पर इस वीडियो को आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपके पास ये महफूज हो जाए और आप पेपर के करीब इनको देख सकें। देखिए, पहला पॉइंट है डेसिमल, जिसे आप उर्दू में इशारिया भी कहते हैं, शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो। ये चीज नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब जीरो के अलावा कोई डिजिट होना चाहिए लेफ्ट साइड पर, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जी आपके पास दूसरा इसका पॉइंट है, देयर मस्ट बी सम सुटेबल पावर ऑफ 10, यानी कि वही चीज साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी, लिखी हुई साइंटिफिक नोटेशन है कि उसके साथ आप पावर ऑफ 10 लाजमी लिखें। अब ये आपने दो पॉइंट याद रखने हैं, ये वाले जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। इन्हीं को दो पॉइंट की वजह से बच्चे अपने एमसीक्यूज गलत करते हैं। अब जो आपकी टेक्स्ट बुक पर यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल सॉल्व हुई नजर आ रही हैं, इनको मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके देती हूँ ताकि आपकी डेफिनेशन हो जाए, और फिर हम कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखें, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल अब ये है, ये आपकी बुक पर लिखा हुआ है, तो देखें ये पॉइंट इधर है, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, ना पावर ऑफ 10 है जो ये कंडीशन है, और ना लेफ्ट साइड पर एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ पर तो 1 2 3 डिजिट्स हैं। तो ये आपने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा? आपने इस डेसिमल को मूव करवाना है इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर। तो ये आ जाएगा, एक नंबर पीछे छोड़ना है, तो ये डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर 1 के आगे, 3 4 और 7, ठीक है। और कितने नंबर आपने शिफ्ट किया है? 1 2। तो मल्टीप्लाई 10 पावर, जितने पॉइंट आप शिफ्ट आगे करेंगे नंबर, वो आपने यहाँ पर मेंशन 1 और 2 मेंशन किए, पॉइंट मूव किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। अब 2 के साथ प्लस और माइनस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगर आपका जो पॉइंट है राइट से लेफ्ट की जानिब गया, तो आपने याद रखना है ये 10 की पावर आपने प्लस लिखनी है, ठीक है। और अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए अपना जो डेसिमल है उसको लेफ्ट साइड से राइट साइड पर मूव करवाया, तो आपकी जो पावर 10 की आएगी वो माइनस में आएगी। ये आपने दो पॉइंट अलग से याद रखने हैं।
क्योंकि प्लस और माइनस में बच्चे एमसीक्यूज में गलती कर जाते हैं। तो ये आपके पास एक टेक्स्ट बुक पर एग्जांपल है। अब दूसरी देखें, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? ये भी नहीं है, ना तो पावर ऑफ 10 है और ना लेफ्ट साइड पर। अब बच्चे कहते हैं कि लेफ्ट साइड पर एक नंबर तो है, एक नंबर है, बच्चे कह देते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो आपने दोनों चेक करने हैं पॉइंट, ना पावर ऑफ 10 है, एक तो बात ये है, और दूसरा लेफ्ट साइड पर जो नंबर है वो 0 है। ऊपर क्या था, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो 0 के अलावा कोई डिजिट होना चाहिए। तो आपने पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करना है जी। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आपने पॉइंट किधर लेके जाना है, इधर। तो क्या आ जाएगा 2.3, 1, 2 और 3 नंबर आपने मूव करवाया। और मैंने अभी बताया लेफ्ट से अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो आपने पावर माइनस में लिखनी है। और कितने नंबर गए हैं, 1, 2 और 3। इसका आंसर आपके पास -3 आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आपसे वो जो बच्चों को 1-2 एमसीक्यूज लिख के देती हूँ जो कंफ्यूज करते हैं। तो लेकिन जी, ये मैं आपको वैसे लिख रही हूँ 2.57, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? तो देखिए पॉइंट से पीछे एक नंबर है। आपने वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है और कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर करना है, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं है। मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। देखिए पॉइंट से पीछे एक नंबर नॉन जीरो है। पहले वाला चेक पॉइंट तो ठीक है, लेकिन आप दूसरे वाले को भूल रहे हैं। सम पावर ऑफ 10, 10 की पावर नहीं है यहाँ पर, आप वो लिखनी है। अब वो लिखने के लिए बच्चे कहते हैं पहले ही पीछे हम किधर पॉइंट को मूव करवाए, पावर ऑफ 10 लिखें। तो देखिए वो नीचे ऑप्शन आपके पास होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए 2.57 मल्टीप्लाई 10 पावर अगर 0 में लिख दूं तो देखिए 10 पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। अब 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो 1 कोई असर उस पर नहीं डालता। तो अगर आप इस तरह लिख लेंगे तो ये अब आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आ चुका है नंबर। तो अब आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और काम होता है कि आपके पास अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया, एक और एग्जांपल कि आपके पास क्वेश्चन ये आ गया 23.57 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। अब बच्चे बच्चे देखते हैं, इससे आप पूछा जाए साइंटिफिक नोटेशन में है, बच्चे कहेंगे जी ये साइंटिफिक नोटेशन में है क्योंकि पावर ऑफ 10 मौजूद है। लेकिन फिर आपने मिस्टेक कर दिया। अब फिर आपने फर्स्ट पॉइंट अपना नहीं चेक किया। फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताया गया था कि एक नॉन जीरो डिजिट रह जाना चाहिए डेसिमल के पीछे। तो वो देखिए कितने डिजिट्स हैं, 2 है। तो आपने पॉइंट को फिर भी शिफ्ट करना है। अब पॉइंट को शिफ्ट करना है, कितने नंबर, एक नंबर जाएगा 2.357, एक नंबर आपने आगे शिफ्ट किया और इधर से इधर मूव किया तो 10 पावर क्या आ जाएगा +1, और एक आगे वो 10 पावर -3 आपके क्वेश्चन के अंदर था। तो ये आ जाएगा 2.357 मल्टीप्लाई 10 पावर +1 और -3, ये आपके पास आ जाएगा 10 टू रेस -2। तो ये था हमारा आज का टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन का। आपको बता रही हूँ टॉपिक एमसीक्यूज के लिए एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन की समझ आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस, और प्रीफिक्सेस के टेबल को याद करने का एक आसान आपको मेथड भी बताया जाएगा।